नमस्कार, मैं यामिनी शर्मा रेखी ज्ञान से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। मैं आशा करूँगी इस कोविड टाइम में आप सब सुरक्षित होंगे और आपके व्यापार भी सुरक्षित होंगे। अगर किसी तरीके की इस समय प्रोटेक्शन चाहिए आपके परिवार आपके घर के लिए तो आज का वीडियो आपको ज़रूर देखना है। ये मनी अट्रैक्शन के लिए आज मैं कुछ ऐसे आपको तरीके बताऊँगी जो कि बहुत हद तक हेल्प करेंगे। यदि आप लोगों को लगता है कि रेखी आपकी मदद कर सकती है तो मनी रेखी से आप जुड़िए और उससे जुड़ने के बाद में आप देखेंगे एक वेल्थ एक प्रॉस्पेरिटी आपके आसपास आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मनी रेखी में हम वो ट्रिक बताते हैं जिनसे कि आप वेल्थ को मनी को अट्रैक्ट करना सीख लेते हैं। दूसरी चीज़, यदि आपको लगता है कि आपको अपनी जन्मपत्री दिखाना चाहिए, यदि आप अपना नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं या आपका कारोबार उस तरीके से काम नहीं कर रहा जिस तरीके से उसे करना चाहिए, तो उसके लिए तो मैं जन्मपत्री ज़रूर देखती हूँ। आप मुझे वो दिखा सकते हैं। मैं देखने के बाद आपको बता सकती हूँ कि हाँ यहाँ या इन सावधानियों का आपको ध्यान रखना है। यदि उन सावधानियों का आप ध्यान रखते हैं तो टोटली आपके आसपास चेंज आना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि दान दक्षिणा ज़रूर करते रहिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना कीजिए कि मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी जानवर को ना मारें। यदि आप गायों को देते हैं चारा, गायों के लिए कुछ करते हैं, ठंड का समय है इस समय यदि आप करते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं इनके लिए करते हैं, तो आपकी 3 दशाओं पे तो या मैं कहूँ आपकी 5 दशाओं पे तो धीरे धीरे खुद ही आप प्रोटेक्शन में आने शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम बहुत कुछ करने के बाद भी हमारा समय नहीं जा रहा। पूर्व जन्म के कर्म हमेशा जुड़े रहते हैं व्यक्ति के साथ। लेकिन यदि आप स्ट्रीट डॉग्स के लिए, आप गाय के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं तो समझिए आप बहुत सुरक्षित हैं, आप कहीं ना कहीं बचे हुए हैं। वरना इससे भी ज़्यादा आपके साथ ऐसा हो सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो इनकी प्रोटेक्शन ज़रूर कीजिए। जो लोग स्ट्रीट डॉग्स को मारते हैं या उनके साथ कुछ गलत करते हैं, शनि हमेशा खराब रहता है कि जो कुत्ता होता है वो काल भैरव की सवारी है। आप समझ नहीं सकते, कुत्तों को शनि ने भी अपना स्थान दे रखा है और शनि सबसे मंद गति से चलने वाला ग्रह है। यदि समझ लीजिए कोई एक ग्रह 1 साल में यदि चक्कर लेता है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो शनि उसको 11 साल में लेगा। तो जब कोई भी दशा आती है, हर व्यक्ति पे आप देखिएगा शनि की महादशा, अष्टम दशा ये आती ही रहती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दशा आती है वो शनि, और शनि ग्रह जो है वो कर्म प्रधान है। तो जब आप कर्म को करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बचाता रहेगा। अदरवाइज आप सोच नहीं सकते, ऐसे ऐसे इफेक्ट आ जाते हैं जब शनि आता है तो लोग कहते हैं बस हम तो बचे हुए हैं, क्योंकि हम तो बाहर थोड़ा कुत्तों के लिए बस कर देते हैं जिसके कारण बचे, या हम बाहर जो गाय आती है उनको हरी घास और ये सब डाल देते हैं, बस बचे हुए हैं। यहाँ तक मैंने स्थिति देखी है। तो मैं आपको ये ज़रूर सावधानी दूंगी, यदि बुरा समय आ रहा है तो इन 2-3 बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिए। अदरवाइज जन्मपत्री मैं देखती हूँ, उससे आपके उपाय बता देती हूँ, ये तो आपको करिए ही करिए, जिससे आप हमेशा प्रोटेक्शन में रहेंगे। ये जन्मपत्री तो हम नहीं बदल सकते, पर हम उसको देखकर आपके उपाय कर सकते हैं, या आपके आसपास कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो तो आप उनसे भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। 2-3 बातों का आप ध्यान रखिए। अब आपको मनी अट्रैक्ट करना है तो आज उसकी ट्रिक्स अब धीरे से बताने जा रही हूँ, इनका भी आपको ध्यान रखना है। यदि मनी अट्रैक्ट आपको करना है तो अपने पूजा स्थल में हल्दी की गांठ जो होती है, साबुत हल्दी होती है, उसे ज़रूर रखिए। या यदि आप हल्दी ऑफर करते हैं चंदन या देवी जी या भगवान के ऊपर, तो हल्दी को ऑफर करना ना भूलें। जो हल्दी होती है वो आपके लिए बरकत लेके आती है, बेनिफिट्स लेकर आती है। हल्दी से आपको कई प्रकार के बीमारियों से आप बच जाते हैं, कई प्रकार की प्रोटेक्शन आपको रहती है। थ्रोट पे यदि आप यहाँ पे हल्दी लगाते हैं तो गले संबंधित प्रॉब्लम से आप बचते हैं। यदि यहाँ पर आप हल्दी लगाते हैं अपने माथे पर तो आपकी प्रोटेक्शन करती है, आपको आध्यात्मिक और आपको एक प्रोटेक्शन ग्रिड में रखती है। तो जो लोग अपने पूजा स्थान में हल्दी की गांठ रखते हैं, हल्दी का प्रयोग करते हैं, वो कई प्रकार के वास्तु दोष को भी आने से बचा लेते हैं। तो पूजा स्थान पे या आप खुद से अपना इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़रूर कीजिए। आजकल यदि बीमारियां हैं तो हल्दी के कैप्सूल भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, या थोड़ा सा हल्दी साबुत ले लीजिए, उसे तोड़ लीजिए, या पाउडर फॉर्म में साबुत हल्दी को कर लीजिए, और उसका भी आप सेवन सुबह के वक्त पानी के साथ कर सकते हैं। जो आपकी बॉडी में जो भी इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, लंग्स का इन्फेक्शन है, या सीवियर इन्फेक्शन जिन लोगों को मौसम बदलते दौरान हो जाते हैं, उस पर काम करती है। लेकिन हल्दी बहुत गर्म होती है, इसलिए यदि आप बच्चों को उसका सेवन कराना थोड़ा कम मात्रा में कराएं।
बस, क्योंकि ये आप जब लेंगे, और गर्म बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जहाँ हल्दी का लोग यदि सेवन कर रहे हैं तो थोड़ा सा कम करें। इसमें आप कच्ची हल्दी भी आती है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आप थोड़ा सा चाय में भी डाल के प्रयोग कर सकते हैं जिनको टेस्ट नहीं पसंद आता। अदरवाइज आप नॉर्मली आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसके ज़्यादा इफेक्ट रहेंगे। ये होगी प्रोटेक्शन की बात जो हल्दी से मनी के लिए आएगी, आपकी खुद की वेल्थ हेल्थ के लिए भी प्रोटेक्शन आएगी, और जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका धन स्वस्थ रहेगा तो बरकत होनी शुरू हो जाएगी। देन सेकंड, यदि आपको लगता है कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी जल्दी नज़र दोष हो रहा है, तो पुदीने की लीफ, जिसे मिंट लीफ कहते हैं, उनको अपने तकिए के नीचे रख के सोना ना भूलिए। जिन लोगों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, क्योंकि प्रोटेक्शन जो आपकी मिंट लीफ है, जिसे हम पुदीने के पत्ते कहते हैं, वो बहुत हद तक पोजीशन आपकी रखती है। आप सुखा लीजिए, सुखा के भी यदि आप झाड़ा लगा के उन्हें जला देते हैं तो इससे भी आपकी बॉडी में एक प्रोटेक्शन आ जाती है। तीसरी चीज़, अगर आपको 10 रुपए का सिक्का यदि मिलता है तो 10 रुपए के सिक्के को लाल थैली के अंदर यदि आप रखते हैं अपने पूजा स्थान में, तो ये भी आपकी मनी अट्रैक्शन कारगर होगा। या आप अपने गले में रखते हैं, या कोई ऐसे व्यक्ति जो बहुत सम्मानीय व्यक्ति है या बहुत उन्नति पे बहुत ऊंचे स्तर पे बैठा हुआ है, उससे आपको कोई मुद्रा जो सिक्के के रूप में यदि प्राप्त हो जाती है, अगर उसको आप सजीव के संभाल कर रखते हैं तो भी आपकी जो बिजनेस है उसमें प्रॉस्पेरिटी लाता है। एक और स्टोन की बात करूंगी, वो है पायराइट स्टोन। ये वन ऑफ द वेल्थ के लिए माना जाता है। अगर आप इसका भी इतना बड़ा पीस, ये काफ़ी हैवी पीस है, आधा किलो का पीस है, इस पीस को भी यदि आप रखते हैं तो आप देखेंगे वहाँ क्रिएट करता है उस वाइब्रेशन को। मगर इसको बहुत संभाल के, बहुत गुप्त रूप से अपने पूजा स्थान में, जहाँ आप अपना पैसा रखते हैं, उस स्थान पे आपको रखना होता है। ये भी आपके लिए वेल्थ, मनी कारक होता है। अब थोड़ा सा मैं दान की बात करूंगी, जिनका कारोबार चलते चलते रुक जाता है। बादाम मार्केट में आते हैं, आप बादाम ले लीजिए। आप चाहें तो 21, 51 इस तरीके से बादाम इकट्ठे कर लीजिए, और किसी भी कन्या को आप अपने घर में बुलाइए, उसे खिला पिला के प्रसाद के रूप में बादाम का पैकेट जरूर दीजिए। जैसे ही आप बादाम देंगे, यदि आपका व्यापार चलते चलते रुक जाता है तो उसमें ये बहुत हद तक मदद करेगा। आप गिफ्ट के फॉर्म में भी ऐसे आ रहा है तो आप एक पाउच लीजिए, लाल रंग का एक थैली बना लीजिए, उसके अंदर बहुत सारा बादाम भर के उसे गांठ लगा दीजिए, और वो उपहार के रूप में बादाम भी आप दे सकते हैं किसी कन्या को। तो ये भी जब आप देंगे तो भी आप देखेंगे कि आपके घर में यदि मनी में ब्लॉकेजेस हैं, काम चलते चलते रुक जाते हैं, ये भी बहुत हद तक आपकी मदद करेगा। यहाँ मैं एक विशेष इत्र भी बताऊंगी। यदि जिन लोगों को इत्र का बहुत शौक है तो नीलकमल का इत्र का इस्तेमाल कीजिए। आप मुझसे मंगवा सकते हैं, स्पेशली ओरिजिनल मेरे यहाँ से आपको मिलेगा। इससे भी यदि मनी ब्लॉकेजेस हैं, लक्ष्मी पूजा यदि आप करते हैं, आप विष्णु जी की पूजा करते हैं, कोई मनी रिलेटेड पूजा करते हैं, तो उसमें भी ये जो आपका इत्र है ये बहुत हद तक मदद करता है। ये मनी का इत्र है। मनी ऑयल मैं यहाँ बना कर देती हूँ। उससे यदि आपको लगता है सब उपाय करने के बाद में आपकी नेगेटिविटी फॉर्म हो रही है तो आप ये भी मुझसे मंगाइए। जिन्होंने मंगाए हैं प्लीज़, अगर आपको 5-10% जो भी आराम मिला है, प्लीज़ कमेंट कीजिए कि हाँ हमने मंगाया था और पॉजिटिविटी आई, असर हुआ। तो जिन लोगों के ब्लॉकेजेस है मनी में, वो इसको भी मंगा के मुझसे मदद ले सकते हैं। अब लास्ट जिसकी बात करूंगी वो है आपका, जब आप खाना बना रहे हैं, खाना यदि आप बना रहे हैं तो अपने किचन के अंदर किसी लाल कपड़े में अन्नपूर्णा को स्थापित कीजिए। अन्नपूर्णा का यंत्र आता है, अगर आप यंत्र नहीं आते तो पूजा की पहली थाली या पहली रोटी गाय को देना शुरू कर दीजिए। जो आप किचन में रोटी बनाते हैं, पहली रोटी कुछ लोग सुखा के खट्टी कर लेते हैं, प्लीज़ ना दीजिए जितनी फ्रेश। या जो लोग रोटी बनाने के बाद कूड़े में फेंकते हैं, खाना कूड़े में रोटी फेंक रहे हैं, वो लोग यदि करेंगे तो कोई भी इनमें से उपाय कर लीजिए, और भी कोई उपाय कर लीजिए, ब्लॉकेज आएगा। कि अन्न यदि कूड़े में गया तो वो डिस्ट्रॉय ही करता है, और जो किचन है वो आपकी अन्नपूर्णा का स्थान है। तो जब आप रोटी बनाते हैं तो उसको 2-4 आप करके आप गाय को दे दीजिए, ना सुखाइए ना आपके डस्टबिन में फेंकिए। यदि ये दोनों काम आपने किया तो आपकी मनी में ब्लॉकेजेस आ जाएगा। आज मैंने आपको सारी ट्रिक्स बताई, आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।